गज और ग्राह का प्रसंग सबने सुना है। ये संसार क्या है? ये संसार है सरोवर, जिसमें गजेंद्र रूपी जीव निवास करता है। और उसमें जो ग्राह है, ग्राह क्या करता है? गजेंद्र को कष्ट प्रदान करता है, पकड़ लेता है। ऐसे ही इस भवसागर रूपी सरोवर में जीव रूपी गजेंद्र जब निवास करता है, प्रवेश करता है, तो ग्रह रूपी काल इस गजेंद्र को पकड़ता ही पकड़ता है। इससे बचने का कोई और साधन नहीं है। इससे बचने का साधन अगर कोई है तो जैसे गजेंद्र प्रार्थना करता है वैसे प्रार्थना हमको भी करनी चाहिए। ये गजेंद्र बड़ा विशिष्ट है। इस स्वयं के अंदर 1000 हाथियों के बराबर का बल है। 100 पत्नियां हैं, नाना प्रकार के परिवार है इसका। पूरे परिवार के साथ में यदगंध मास्त्राया दशयो गजेंद्र, जब गंधमादन पर्वत पर, ये गंधमादन पर्वत विराजमान कहाँ है? ये गंधमादन पर्वत त्रिकूट पर्वत की एक सुंदर सी छोटी सी कंदरा है। भीषण गर्मी पड़ी महाराज, गजेंद्र को लगा बोले जलाशय में जल क्रीड़ा करी जाए, तो परिवार से जल क्रीड़ा करने के लिए आया, जल क्रीड़ा करने लगा। और जब जल में हलचल हुई तो ग्रह ने सतह पर आकर के देखा, बोले देखूं तो सही आखिर ये कौन आया है। देखा बोले गजेंद्र का समूह मेरे जलाशय में प्रवेश करता है, सहन नहीं हुआ तो क्या किया? जल में प्रवेश किया। जो सबसे बड़ा गजेंद्र का विशाल पग है उसको जाकर के मुख में पकड़ लिया। प्रेम से बोलो राधे राधे। गजेंद्र ने पहले विचार नहीं किया, क्यों? बले बलशाली है महाराज, घमंड है, दम्भ है, अभिमान है। क्यों? बोले कोई छोटी मोटी परेशानी आई होगी, इतना बड़ा विशाल परिवार है, 100 पत्नियां हैं, सबसे 10-10 पुत्रों की प्राप्ति है महाराज। स्वयं मेरे अंदर 1000 हाथी का बल है। अरे कोई भी परेशानी होगी पैर से कुचल दूंगा, मसल दूंगा। नहीं ध्यान दिया। लेकिन महाराज जलीय जीव है, जल में ताकत 100 गुना बढ़ जाती है। जब पकड़ मजबूत हो गई, ग्रह ने गजेंद्र का पग पकड़ करके जल में कर्षण करना आरंभ किया, खींचना आरंभ किया। तो क्या किया? ठाकुर जी को याद नहीं किया। किसको बुलाया? पत्नी बच्चों को बुलाया। बोले परेशानी आ गई है, चले आओ। ध्यान देना, सबसे पहला चिंतन यही होता है कि रिश्तेदार नातेदार को फोन लगा लो, उसकी जैक है, उसकी जुगाड़ है, उसकी सेटिंग है, वो हमारी कष्टों की निवृत्ति अवश्य कर देगा। लेकिन जब यहाँ पर सबकी जैक, जुगाड़, सेटिंग, हाँ, जब काम करना बंद कर देती है ना, तो वहां से फिर हमारे ठाकुर जी का आश्रय आरंभ होता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। पत्नी बच्चों ने खूब सूंड में सूंड फंसा करके महाराज बचाने का प्रयास किया, लेकिन आज बचाने में सब असमर्थ हैं। एक एक करके छोड़ करके जाने लगे। समझ गए? बोले इनका अंतिम समय निकट आ गया। जब मनुष्य बड़ी परेशानी में फंस जाए और उसमें कोई कोर्ट कचहरी का, पुलिस का मैटर हो, तो महाराज लोग बाग फोन भी नहीं उठाते। प्रेम से बोलो राधे राधे। आज एक एक करके सब जाने लगे। देख करके मन शुद्ध हो रहा है गजेंद्र का। लेकिन एक आस अभी जगी हुई है। क्या? बोले मेरे अंदर स्वयं बल है, मैं छुड़ा लूंगा। आज अपना बल भी काम नहीं आता। सबसे सरल और सुंदर प्रार्थना अगर कोई करी जाए, जब कोई परेशानी आवे तो याद रख लेना, तुरंत ठाकुर जी के सामने जाकर के बैठ जाना और एक ही प्रार्थना करना। क्या? सुनो री निर्बल केवल राम। हमारा इस संसार में कोई नहीं है, हाँ आप ही हमारे हो। इस भाव को जाकर के कहना, देखना आपका जो कष्ट है उससे आपको मार्ग मिलने लगेगा। सारे देवता लोग आकाश मार्ग में आए, सारे दृश्य को देख रहे हैं, लेकिन कोई बचाने नहीं जाता।
जब तिल भर सूंड ऊपर रही, सूंड से कमल पुष्प को तोड़ा, उठा करके ऊपर किया, प्रार्थना करी क्या? एवं व्यवसितो बुदध्याय समाधाय मनोहृदि जजापम परमं जाप्यम प्राग्जन्मं मनुशिक्षितम्। एवं व्यवसितो बुदध्याय, अपने बुद्ध चित्त मन से मैं उसका ध्यान करता हूं। किसका? समाधाय मनोहृदि, अपने हृदय का आश्रय लेकर के, जजापम परमम जापम, जाप करता हूं, चिंतन करता हूं, मनन करता हूं। प्राग्जन्मं मनुशिक्षितम्, जो इस संसार को बनाता है, चलाता है, क्षय करता है, मैं उसकी शरणागति ग्रहण करता हूं। अब यहां पर संशय हो गया, बनाने वाले कौन? ब्रह्मा जी। पालन करने वाले कौन? नारायण। क्षय करने वाले कौन? रुद्र। महाराज सारे देवता लोग आ गए, लेकिन कोई जाता नहीं। क्यों? बोले इस प्रार्थना में किसी भी देवता का नाम नहीं लिया। आज इस भाव से बड़ा सुंदर भाव प्रस्तुत किया है। जब देखा नारायण भगवान ने कोई बचाने के लिए नहीं जा रहा है, तो क्या किया? बोले जिसका कोई नहीं है उसको बचाने के लिए हम जाएंगे। आज ठाकुर जी ने तुरंत गरुण जी को आज्ञा प्रदान की। बोले गरुण जी चले आओ। गरुण जी को भी दम्भ हुआ, अभिमान हुआ। बोले ठाकुर जी का कोई भी भक्त आ जाए तो ठाकुर जी मेरे ऊपर ही बैठ करके जाते हैं। और ठाकुर जी को दम्भ अभिमान से ही बड़ी नफरत है महाराज। जो लक्ष्मी जी का अभिमान तोड़ा, कैसे तोड़ा पता है? जब नरसिंह भगवान का स्वरूप धारण किया तो पायल की छमछम करती हुई प्रवेश करती हैं, लेकिन ठाकुर जी ने क्या किया? क्रोध किया, उल्टा लौटा दिया। क्यों? बोले दम्भ अभिमान है कि मेरे पति मुझे देख करके क्रोध शांत कर लेते हैं। ठाकुर जी बोले आज आपका भी रूप सौंदर्य काम नहीं आएगा। तो क्या किया? लक्ष्मी जी को उल्टा लौटा दिया। और कैसे मान मर्दन किया? बोले नरसिंह स्वरूप दिखा करके। ये मान हुआ कैसे? एक दिन लक्ष्मी जी चरण सेवा कर रही हैं। ठाकुर जी ने कहा बोले देवी जरा चरण कोमल हाथ से दबाओ, आपके हाथ बड़े कठोर हो गए। लक्ष्मी जी बोली अच्छा, आपकी बात कुछ समझ में नहीं आई। कमल से कोमल कमला, कमल से कोमल कमला, और कमला से कोमल कमला के कर कमल। कमल की पंखुड़ियों से कोमल है लक्ष्मी जी, और उन कमल की पंखुड़ियों से कोमल होते हुए लक्ष्मी जी से भी कोमल है उनके हाथ। कमल से कोमल कमला और कमला से कोमल कमला के कर कमल। तो इतने कोमल हाथों से जब आपके पैरों में कष्ट होता है महाराज, तो आप जो बड़े बड़े दैत्यों का वध करते हो ना, वो आप नहीं जाते, कोई और जाता है। ये सारा क्रेडिट आप अपने नाम पर ले जाते हो, ये सारी बड़ाई आपके नाम पर लग जाती है। प्रेम से बोलो राधे राधे। ठाकुर जी बोले कोई बात नहीं, जब स्वरूप धारण करके आएंगे तब दिखाएंगे। तब आज ठाकुर जी ने लक्ष्मी जी के मान का मर्दन किया। और जब गरुण जी के मान के मर्दन की बारी आई तो क्या किया? जब गरुण जी आए भोजन करके, बोले महाराज एक बात बताओ, आपके ही भक्त सबसे ज्यादा परेशानी कष्ट में क्यों रहते हैं, और किसी देवता के कष्ट परेशानी में नहीं रहते? जब देखो जाओ आपके भक्ति कष्ट परेशानी में। हमारी भी तो कुछ जिंदगी है, भोजन कर रहे थे, आपने बुला लिया, देखो भोजन छोड़ करके आना पड़ा। ठाकुर जी बोले अभिमान हो गया। बोले कोई बात नहीं। अपनी कन्नी उंगली रखी और कन्नी उंगली रख करके महाराज बड़े भाव से कहा बोले उड़ के दिखाओ। बहुत उड़ते हो तुम, बहुत उड़ने की सामर्थ्य। आज महाराज गरुण जी महाराज तिल भर भी ऊपर नहीं उठ पाए। कितना? तिल भर भी पंख फड़फड़ाते रहे, खूब ताकत लगा ली, खूब जोर लगा लिया, लेकिन आज अपनी सामर्थ्य काम नहीं आती। गरुण जी ने शरणागति ग्रहण की। बोले महाराज समझ गया, मेरे ऊपर बैठ करके, मेरे पंखों में पंजे लगा करके जो पैरों से आप मुझे बल प्रदान करते हो, उसी से मुझे सामर्थ्य की प्राप्ति होती है कि मैं आपको लेकर के उड़ सकूं।
इसमें मेरा उड़ना नहीं है, ये सब उड़वाते आप ही हो। अब जीव भी जो उड़ता है ना, वो ठाकुर जी की माया से ही उड़ता है। बगैर माया के कोई उड़ सकता है क्या, बताओ? कोई नहीं उड़ सकता। सब माया का प्रभाव है। जब माया आती है, रंग रूप ऐश्वर्य वैभव, जिसको बोलने की भी सामर्थ्य नहीं है ना, उसको भी बोलना आ जाता है। ये सब सामर्थ्य है लक्ष्मी जी के, ऐश्वर्य के, प्रभाव की, ठाकुर जी की माया की। आज बड़े भाव से गजेंद्र ने प्रार्थना करी, बड़ा विशुद्ध भाव प्रस्तुत किया। निज बल छल कर हरि गज, लियो राम को नाम, रा कहते ही दुख हर्यो, मां कही छूट्यो पाम। कितना टाइम लगा ठाकुर जी को आने में? रा कही, जैसे ही रा शब्द का उच्चारण किया, रा कहते ही हरि दुख हर्यो, जैसे ही रा कहा सारे कष्ट हर गए। मां कही छूट्यो पाम, और जैसे ही मां कहा वैसे ही पैर छूट गया। राम बोलने में कितना टाइम लगता है? उतनी देर में ठाकुर जी वैकुंठ से चले आए हैं। इतनी सामर्थ्य है ठाकुर जी के नाम की। हाथी कह धायो हरि, गज को देख निराश, हा उचार्यो निज धाम में, थी हाथी के पास। हा शब्द तो ठाकुर जी ने वैकुंठ में उच्चारण लिया, और थी शब्द जब उच्चारण किया तो हाथी के सामने प्रकट हो गए। ये प्रभाव है ठाकुर जी के नाम का। इस संसार में जब कोई साथ नहीं देना, तो एक चीज ध्यान कर लेना, ठाकुर जी का ही चिंतन करना।